गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जो क्लास अटेंड की थी उनमें हमने पॉलीपेटली और गैमोपेटली के बारे में, क्योंकि डाइकोटिलेडोन्स को हमने 3 वर्गों में बांटा था, गैमोपेटली, पॉलीपेटली और मोनोक्लेमाइडी। तो यहाँ पर हम पॉलीपेटली और गैमोपेटली को देख चुके हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर मोनोक्लेमाइडी की। मोनोक्लेमाइडी के अंदर परिदल प्रेजेंट होते हैं, दल और बाह्य दल उपस्थित नहीं होते। पहली बात तो परिदल क्या होते हैं वो जान लो। जब दल प्लस बाह्य दल दोनों मिल जाएं, दोनों मिलकर एक चक्र का निर्माण करें, या फिर कहें कि दोनों मिलकर चक्र का निर्माण करें, तो क्या कहलाता है? परिदल। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर दल और बाह्य दल को हम अलग अलग नहीं पहचान सकते कि ये दल हैं या बाह्य दल हैं, तो ऐसे प्लांट्स में जो सबसे बाहर वाला जो चक्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं? परिदल, एपिकैलेक्स बोलते हैं। परिदल को क्या बोलते हैं हम? एपिकैलेक्स। जो बाह्यतम चक्र होता है, यहां हमने इससे पहले जो पढ़े थे कि सबसे बाहर बाह्य दल, उसके अंदर दल, उसके बाद में पुंकेसर और फिर यहाँ पर जायांग। तो ऐसे जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर बाह्य दल और दल ना होकर के एक चक्र मिलता है, वो चक्र क्या कहलाता है? परिदल या एपिकैलेक्स कहलाता है। अब यहाँ पर परिदल एक चक्र के रूप में प्रेजेंट होता है। यहाँ मान लीजिए इस प्रकार से ये कोई इसके चारों तरफ इस प्रकार से एक चक्र के रूप में उपस्थित होगा। यहां मोनोक्लेमाइडी में परिदल सभी के अंदर उपस्थित हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो यहां कहीं प्रेजेंट होगा और कहीं प्रेजेंट नहीं होगा। नहीं होगा वहां की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि उसमें तो जब है ही नहीं तो बात ही क्या करनी है। जहां होता है वहां या तो हरे रंग का होगा या फिर कलरफुल होगा। जहां हरे रंग का मिलता है वहां तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, लेकिन जहां पर हरे रंग का नहीं मिलेगा वहां परिदलों के अंदर कुछ खास बातें होती हैं। वहां जो परिदल होते हैं वो परिदल कैसे होते हैं? वहां पर एपिकैलेक्स आकार में बड़े होते हैं, आकार में बड़े, क्योंकि रंगीन हैं, कलरफुल हैं। तो कलरफुल किसका कार्य करेंगे? तो यहां पर कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करते हैं। जहां हरे होते हैं वो तो फोटोसिंथेसिस का कार्य करेंगे, साथ में सुरक्षा का कार्य करेंगे। सुरक्षा तो करनी है इनको, पुंकेसरों की और जायांग की। तो साथ ही साथ यहाँ पर जो कलरफुल होते हैं वो सुरक्षा का भी कार्य करते हैं। कलरफुल में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, लेकिन वहां पर आकार में वो बड़े होंगे और बड़े होकर के अधिकतर 100% की नहीं कह रहे, अधिकतर आकार में बड़े होते हैं और वो वहां कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करते हैं। पुष्प सामान्यतः एक लिंगी होते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लावर मिलते हैं वो यूनिसेक्सुअल मिलते हैं, एक लिंगी मिलते हैं। तो एक लिंगी अगर फ्लावर मिल रहे हैं तो नर और मादा प्लांट कैसे होंगे? अलग अलग। अगर हमने कहीं उनको लगा दिया, जैसे केला है, केला कैसी होती है? एक लिंगी। आम एक लिंगी होता है। नर प्लांट अलग होता है और मादा प्लांट अलग होता है। अगर हमने एक ऐसी जगह 10-15 पेड़ लगा दिए और हमको पता नहीं कि वो नर है या मादा है, तो वहां पर क्या होगा? फल नहीं लगेंगे। जहां ऐसे प्लांट होते हैं जो एकलिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट जो होते हैं, वहां पर नर प्लांट्स को, जैसे मादा के 10 प्लांट अगर हैं तो नर के 1 या 2 प्लांट बीच बीच में लगाए जाते हैं, जिससे उनके बीच में प्रॉपर रूप से वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस हो, क्रॉस ही होगा, सेल्फ तो मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ से जिससे आराम से यहाँ पर पॉलिनेशन हो सके। तो यहाँ जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं? एक लिंगी। तो यहाँ एक चीज तो समझ में आ रही है, अगर यहाँ पर एक लिंगी फ्लावर है तो या तो वहां जायांग होगी या वहां पुंकेसर होंगे। तो वहां उस जो एक मुख्य चक्र होता है, क्योंकि हम 2 चक्रों में बांटते हैं, एक तो सहायक चक्र और एक आवश्यक चक्र। सहायक चक्र में हम
बाह्य दल और दलों को लेकर चलते हैं, और आवश्यक चक्र में हम क्या लेके चलते हैं, पमंग को और जायांग को। तो यहाँ पर जो मुख्य चक्र होता है, वो मुख्य चक्र में केवल एक ही यहाँ पर मिलता है, या तो पमंग मिलेगा या जायांग, और उसको ढके हुए कौन मिलेंगे, परिदल। तो स्टूडेंट्स, एक छोटी सी चीज होती है, कॉमन सेंस की बात होती है कि जो नर पुष्प होते हैं, नर पुष्पों को अट्रैक्शन की आवश्यकता होती है या मादा पुष्पों को अट्रैक्शन की, दोनों को ही होगी। क्यों? क्योंकि सामान्य तौर पर जो नर पुष्प हैं उनकी तरफ अगर कीट अट्रैक्ट होंगे तो वहां से पॉलिनेशन के लिए वहां पॉलन ग्रेन है जो उनसे चिपक करके जाएंगे, और अगर मादा पुष्प अट्रैक्ट नहीं हुए, मादा पुष्प से कीट अट्रैक्ट नहीं हुए तो वो वहां तक नहीं पहुंचेंगे। तो ऐसे में दोनों ही फ्लावर्स कैसे होते हैं, आकार में, सामान्य तौर पर जनरली बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वहां पर फ्लावर कैसे होते हैं, दोनों ही कलरफुल अधिकतर पाए जाते हैं, हरे भी मिलते हैं लेकिन अधिकतर कैसे पाए जाते हैं, कलरफुल पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मोनोक्लेमाइडी में, हमने इसको 8 सीरीज के अंदर बांटा है, मोनोक्लेमाइडी को 8 सीरीज के अंदर बांटा है। यहां हम ऑर्डर नहीं देख रहे, डायरेक्ट क्या देख रहे हैं, फैमिलीज को। प्रत्येक सीरीज के अंदर फैमिलीज को देखा है हमने, ऑर्डर को नहीं देखा है। यहाँ जब हम आगे इसकी अवगुण पढ़ेंगे तो वहां, क्योंकि पूरी पूरी मोनोक्लेमाइडी एक अवगुणों के अंदर आएगी। देखिए सीरीज फर्स्ट, कर्वेम्ब्री, कर्वेम्ब्री को 8 फैमिलीज के अंदर बांटा गया है। निक्टेजेनी, एलेसीब्रेसी, अमरेंटेसी, चीनोपोडिएसी, जो आपके आगे आएगी, फाइटोलक्केसी और वेटिडी। तो यहां इसको 6 फैमिलीज के अंदर बांटा गया है, वेटिडी, फाइटोलक्केसी, चीनोपोडिएसी, अमरेंटेसी, एलेसीब्रेसी और नेक्टेजेनी। नेक्स्ट जो सीरीज आती है वो आती है मल्टीबुलेटी एक्विटेसी, मल्टीबुलेटी एक्विटेसी। सबसे ज्यादा अजीबोगरीब नाम आपको इसी के अंदर मिलेंगे, जो आपने शायद अभी तक तो पढ़े नहीं होंगे। तो मल्टीबुलेटी एक्विटेसी, मल्टीबुलेटी एक्विटेसी में केवल एक ही फैमिली पाई जाती है, वो पाई जाती है पोडोस्टेमेसी। कौन सी? पोडोस्टेमेसी फैमिली पाई जाती है। सीरीज थर्ड, मल्टीबुलेटी टेरेस्ट्रिस, मल्टीबुलेटी टेरेस्ट्रिस, मल्टीबुलेटी टेरेस्ट्रिस को 3 फैमिलियों के अंदर बांटा गया है। 3 फैमिली, नेपेंथेसी, जहां घट पड़ नहीं पाए जाते हैं, नेपेंथीज, नेपेंथेसी, साइटिनेसी और एरिस्टोलोकी। एरिस्टोलोकी पढ़ा होगा आपने फ्लावर, तो वो इसी फैमिली से होता है, एरिस्टोलोकी, साइटिनेसी, एरिस्टोलोकी और नेपेंथेसी। यहाँ पर मल्टीबुलेटी टेरेस्ट्रिस में 3 फैमिलीज पाई जाती हैं। एंड फोर्थ पाई जाती है माइक्रोएम्ब्रेई, माइक्रोएम्ब्रेई जो फोर्थ सीरीज है। माइक्रोएम्ब्रेई में 4 यहाँ पर फैमिलीज पाई जाती हैं, पाइपरेसी, क्लोरेंथेसी, माइरिस्टेसी और मोनिमिएसी, माइरिस्टेसी और मोनिमिएसी, क्लोरेंथेसी और पाइपरेसी। काली मिर्च का कौन सा कुल आता है? पाइपरेसी। तो यहां माइक्रोएम्ब्रेई को 4 कुलों के अंदर, 4 फैमिलीज के अंदर यहां पर इसको बांटा गया है। नेक्स्ट फिफ्थ आती है डेफनेल्स। यहां पर जो फिफ्थ आती है वो आती है डेफनेल्स। डेफनेल्स को यहां 5 फैमिलीज के अंदर बांटा गया है, डेफनेल्स को 5 फैमिलीज के अंदर बांटा गया है। लॉर्नी, प्रोटिएसी, थायमेलिएसी, पीनिएसी और एलिगिनेसी। यहां पर कहीं एसी आएगा, कहीं एसी नहीं आएगा, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। लॉरिनी, प्रोटिएसी, थायमेलिएसी, पीनिएसी और एलिगिनेसी, यहां इनको 5 फैमिलीज के अंदर डेफनेल्स को बांटा गया है। डेफनेल्स को देख करके सीरीज ना लग के क्या लग रहा है इनको? ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर में एल्स आता है लास्ट में। तो यहाँ डेफनेल्स ऑर्डर ना होकर के क्या है यहाँ पर? सीरीज, और इस सीरीज के अंदर यहाँ 5 फैमिलीज को रखा गया है। एंड 6 जो आती है वो एक्लेमाइडोस्पोरी है, एक्लेमाइडोस्पोरी। एक्लेमाइडोस्पोरी के अंदर
3 फैमिलीज आती हैं, लॉरेंथेसी, सेंट लेशी, वेलेनोफोरी। लॉरेंथेसी, सेंट लेशी और वेलेनोफोरी। यहां पर एक्लेमाइडोस्पोरी के अंदर इसको 3 फैमिलीज के अंदर बांटा गया है इस सीरीज को। नेक्स्ट जो आती है वो आती है आपकी सबसे बड़ी सीरीज है यूनिसेक्यूल्स, क्योंकि यहां भी एल्स आ रहा है लेकिन ऑर्डर नहीं है। क्या है ये सीरीज? यूनिसेक्यूल्स। यूनिसेक्यूल्स को यहां 8 फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया गया है। 8 फैमिलीज यूफोरबिएसी, जिसको आप आगे भी पढ़ोगे। यूफोरबिएसी, बैलेनोस्पी, आर्टिकेसी, प्लैंटेनेसी, लैटिनरी, जुगलैंडी, माइरिकेसी, कैजुराइनी, जिसमें कैजुराइना पाई जाता है, कैजुराइनी और क्यूपुलिफेरी। यहाँ यूनिसेक्युअल्स को 8 फैमिलीज में वर्गीकृत किया है। फर्स्ट यूफोरबिएसी, वेलोनेस्पी, आर्टिकेसी, प्लांटेनेसी, लैटिनरी, जुगलैंडी, माइरिकेसी, कैजुराइनी और क्यूपुलिफेरी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेस एनोमलाई। जो लास्ट सीरीज यहां पर आती है वो लास्ट सीरीज कौन सी आती है? ऑर्डिनेस एनोमलाई। ऑर्डिनेस एनोमलाई को यहां पर 3 फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया गया है। 3 फैमिलीज कौन सी हैं? सैलिकेसी, लेसीस्टेमेसी और एम्पेट्रेसी। एम्पेट्रेसी, लेसीस्टेमेसी और सैलिकेसी। तो यहां आपके जो डाइकोटिलेडोन्स हैं, जिनको हमने 3 वर्ग में वर्गीकृत किया था, वो यहाँ विद फैमिलीज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्योंकि अभी तो हमने ना तो जिम्नोस्पर्म को देखा है और ना ही अभी मोनोकॉट को देखा है, मोनोकोटिलेडोन्स को। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम समूह सेकंड, जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी समूह, क्योंकि यहाँ पर हमने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म 2 लेके चलते हैं। एंजियोस्पर्म को 2 ग्रुप में बांटा है, डाइकोटिलेडोन्स और मोनोकोटिलेडोन्स। इनको बीच में रख दिया गया है, मोनोकॉट के और डाइकोट के बीच में हमने बेंथम होकर ने किसको रखा है? जिम्नोस्पर्मी को। तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्मी के अंदर जो ओवरी होती है, क्योंकि फ्रूट होता है, वो कैसा होता है? नेक्ड होता है, उसके अंदर कोई आवरण ऊपर नहीं पाया जाता। इसकी 3 फैमिली पाई जाती हैं, एक नीटेसी, कॉनिफेरी और साइकिडेसी। सबसे प्रिमिटिव नीटेसी और सबसे एडवांस्ड साइकिडेसी। जितने भी कॉनिफर्स आते हैं वो किस में आते हैं? कॉनिफेरी में। जो हम पढ़ते हैं कॉनिफर्स को, तो और जितना भी हम देखते हैं, क्योंकि हमारे हिमालय की तरफ जो शंकुधारी जो जितने भी वृक्ष हैं वो सभी किस में आते हैं? कॉनिफेरी के अंदर। तो यहाँ पर नीटेसी में सबसे प्रिमिटिव प्रकार के प्लांट्स हैं और साइकिडेसी में सबसे एडवांस्ड प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं। आपके आगे पेपर आएगा, उसमें सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो, ध्यान नहीं रहा तो सेकेंड ईयर में आप लोग इन चीजों को पढ़ चुके हो, नीटेसी, कॉनिफेरी, साइकिडेसी, क्योंकि जब वहां हमने जिम्नोस्पर्म को पढ़ा था। नेक्स्ट जो समूह आता है वो आता है मोनोकोटिलेडोन्स का। मोनोकोटिलेडोन्स को यहाँ 7 सीरीज के अंदर बांटा गया है। मोनोकोटिलेडोन्स को 7 सीरीज के अंदर बांटा गया है, जिसमें जो फर्स्ट सीरीज आती है वो आती है माइक्रोस्पर्मी। और माइक्रोस्पर्मी को 3 फैमिलीज के अंदर बांटा गया है, हाइड्रोकैरिडी, वर्मेनेसी और आर्किडी। यहाँ इनको 3 फैमिलीज के अंदर बांटा गया है। सीरीज सेकंड एपिगाइनी, यहाँ जो गाइनोशियम है उसके आधार पर वो एपी कंडीशन में पाई जाती है, दबी हुई कंडीशन में पाई जाती है। तो यहाँ इसको 3 भागों के अंदर यहाँ इसको 7 फैमिलीज के अंदर बांटा गया है। साइटेमिनी, ब्रोमोलिएसी, होमोडोरेसी, इरिडी, एमाइरिलिडी, टेक्केसी और डायस्कोरिएसी, टेक्केसी, एमाइरिलिडी, इरिडी,
होमोडोरेसी, ब्रोमीलेसी और साइटेमिनी। नेक्स्ट आती है कोरोनेरी। कोरोनेरी सीरीज को यहाँ पर 8 फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया गया है। रॉक्स वर्गाइएसी, रॉक्स वर्गाइएसी, लिलिएसी, रॉक्स वर्गाई जो आते हैं वो आते हैं यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में, तो यहाँ इससे कहीं ना कहीं ये समानता रखते हैं। रॉक्स वर्गाइएसी, लिलिएसी जो आपको पढ़नी है, पेंटाडेरिएसी, फिलीड्रेसी, जायरिडी, मायाकेशी, कोमेलाइनेशी और रेपेटिएसी। रॉक्स वर्गाइएसी, लिलिएसी, पेंटाडेरिएसी, फिलीड्रेसी, जायरिडी, मायोकेशी, कोमेलाइनेशी और रेपेटिएसी। यहाँ 8 फैमिलीज के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। कैलोसिनी, कैलोसिनी में फ्लेजिलियरी, जंकेसी, पामी या एरिकेशी, ये आपको पढ़ना है। मोनोकॉट में 3 फैमिलीज पढ़नी है आपको, लिलिएसी, एरिकेशी और पोएसी, 3 फैमिलीज को पढ़ना है आपको, जो आपकी सेकंड यूनिट में है। फ्लेजियरी, जंकेसी और पामी। नेक्स्ट पाई जाती है न्यूडिफ्लोरी, न्यूडिफ्लोरी सीरीज, और न्यूडिफ्लोरी में आती हैं पेंडेनी, साइक्लेंथेसी, टाइफेसी, एरोइडी और लेमनीसी। पेंटेडिनी, साइक्लेंथेसी, टाइफेसी, एरोइडी और लेमनीसी। हमने यहाँ लगाए टिक, तो इन टिकों को मत मान लेना कि हमको ये फैमिली पढ़नी है, ये फैमिली आपको नहीं पढ़नी है। तो यहाँ न्यूडिफ्लोरी को 5 फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आती है एपोकार्पी। यहाँ एपोकार्पी को 3 फैमिलीज में डिवाइड किया है, ट्राईयूरिडी, एलिस्मेसी और नायाडेसी। ट्राईयूरिडी, एलिस्मेसी और नायाडेसी। एंड लास्ट, यहाँ जो लास्ट आती है ग्लूमेशी, ग्लूम्स के आधार पर है। ग्लूमेशी को किसके आधार पर बांटा है? ग्लूम्स के आधार पर। तो यहाँ ट्राईयूरिडी, सेंट्रोलेपिडी, रेस्टेसी, साइप्रेसी और ग्रिमनी, 5 में बांटा गया है इसको। ट्राईयूरिडी, सेंट्रोलेपिडी, रेस्टेसी, साइप्रेसी और ग्रिमनी। यहाँ बेंथम हुकर का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। बेंथम हुकर ने यहाँ पर जो वर्गीकरण किया था, इस वर्गीकरण के अंदर डाइकॉट के अंदर 164 कुलों को में बांटा था। डाइकॉट को यहाँ जो डाइकॉट प्लांट्स थे, डाइकॉट को 164 कुलों के अंदर डिवाइड किया गया था। डाइकॉट प्लांट्स को, जो मोनोकॉट थे, मोनोकॉट को 34 के अंदर बांटा गया था। मोनोकॉट को 34 कुलों में बांटा गया था। और जो जिम्नोस्पर्म थे, इन जिम्नोस्पर्म को कितने कुलों में बांटा गया है? 3। इनको यहां पर 3 कुलों के अंदर बांटा गया है। तो यहां पर टोटल कितने हुए कुल? 4, 8, 11, 6 और 3, 9 और 1, 10। तो यहां 1101 कुल होते हैं टोटल, बेंथम हुकर के अकॉर्डिंग। क्योंकि एंगलर और प्रेंटल ने और अधिक कुल में वर्गीकृत कर दिया। यहाँ कुछ जो असमानताएं थी वो एंगलर और प्रेंटल ने उनको दूर करने की कोशिश की थी। तो डाइकॉट को 164 को, जिम्नोस्पर्म को 3 में और मोनोकॉट प्लांट को यहाँ 34 कुलों के अंदर बांटा गया है। यहाँ पर जो जेनेरा थे जो, तो सबसे ज्यादा जेनेरा भी किसमें आएंगे? डाइकॉट के अंदर। तो डाइकॉट में 5927 जेनेरा थे, और मोनोकॉट के अंदर 1495 जेनेरा थे। मोनोकॉट को
1495 जेनेरा में बांटा गया था और यहाँ इसको 44 जेनेरा में बांटा गया था। इनको याद करना काफी टिपिकल है, लेकिन फिर भी आप लोगों को फैमिलीज याद ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मोनोकोट में तो आपको सीरीज के साथ में फैमिलीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपने डाइकोट पढ़ा है, डाइकोट में आप ऑर्डर और उसकी सीरीज, वो सारी चीजें और किस बेस पर हमने यहाँ पर उनको डिवाइड किया है, उन चीजों को याद रखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम बेंथम होकर के वर्गीकरण के गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, इन्होंने क्या कहाँ कौन कौन सी फैमिलीज को एक दूसरे के पास रखा है, जो समानता नहीं रखती हैं, किसको नहीं रखा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।